नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है? जानिए इन 8 कारणों से गरीबी दूर करने के लिए और दरिद्रता भगाने के लिए उसका उपाय। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है। दरिद्रता और गरीबी आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। घर में दरिद्रता क्यों प्रवेश करती है और दरिद्रता को दूर कर लक्ष्मी का आगमन कैसे करें? घर में दरिद्रता का प्रवेश करने से घर में गरीबी आ जाती है। घर में दरिद्रता आने से घर की सुख शांति चली जाती है। आप चाहे जितना भी कमा लो, लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होगी। आप कभी ना कभी जरूर सोचते होंगे कि इतना काम करने के बाद भी आपके पास पैसे क्यों नहीं रुकते हैं। बाहर से कितना भी कमा कर लाए, लेकिन घर में नहीं रुकता, क्योंकि आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है। और जिसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, उसके घर से सारे सुख शांति के साथ लक्ष्मी चली जाती है। उस घर की रौनक ही खत्म हो जाती है। उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती है, लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। तो चलिए जानते हैं कि दरिद्रता घर में क्यों प्रवेश करती है और घर में दरिद्रता प्रवेश करने का क्या कारण है और कैसे इसे भगा सकते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण और उसका उपाय आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। पहला कारण, घर में पूजा पाठ नहीं करने से। जी हाँ दोस्तों, घर में पूजा पाठ नहीं करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए घर में हर रोज पूजा पाठ करना चाहिए। आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं। आप अपने घर के देवता की ही पूजा कर सकते हैं। घर में आप शंकर भगवान, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, गणेश जी जैसे अनेकों देवी देवताओं का प्रतिमा या फोटो लगाकर रोजाना उनकी पूजा करनी चाहिए। हर रोज धूप अगरबत्ती जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर में पूजा पाठ करने से घर से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप अपने घर में रोजाना पूजा पाठ करके गरीबी और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। आप देखेंगे दिन पर दिन प्रगति होने लगेगी। दूसरा कारण, घर के दरवाजे से आवाज आना। घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है? जब आप घर के दरवाजे को लगाते या खोलते हैं, बंद करते समय या खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज आती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है, तो इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। जैसे जब आप किसी मंत्र को सुनते हैं, तो मंत्र की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप मंत्र पढ़ नहीं सकते तो उसे सुनिए, क्योंकि मंत्र के उच्चारण से आपके आसपास ही आपको शरीर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपके घर के दरवाजे से भी चरचराहट की आवाजें आ रही हैं, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह नकारात्मकता का संकेत दे रहा है। तीसरी कारण है, घर में मकड़ी के जाल होना। दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि घर में, खिड़की में, छत में मकड़ी का जाल होता है और इसे हम अनदेखा कर देते हैं। लेकिन आपको पता है, मकड़ी का जाल होने से दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आपके घर में मकड़ी का जाल है, तो आप सतर्क हो जाइए, तुरंत उसे साफ करें, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता की प्रवेश की निशानी है। इसलिए आप जब भी देखें कि आपके घर में मकड़ी का जाल है, तो आप उसे तुरंत निकाल दें। नंबर 4, घर की नल से टप टप की आवाज आना। यदि आपके घर के नल खराब हैं और उससे हमेशा पानी लीक होता है, जिसके गिरने से टप टप की आवाज आती है, जिसे अशुभ माना गया है, जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए यदि आपके घर के नल खराब है और पानी गिरने से टप टप की आवाज आती है, तो आप उसे ठीक करवा लें, क्योंकि घर की नल से पानी टपकना दरिद्रता की निशानी है। नंबर 5, गरीबों को सताने से। यदि कोई आपके घर के आसपास कोई गरीब है, तो उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबों को बहुत ही सताते हैं, जो कि गलत है। जो गरीबों को सताता है, वह लोग और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। नंबर 6, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाने के कारण घर में दरिद्रता और गरीबी आती है। इसका कारण, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर लगाते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं, तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उसका पीठ घर की तरफ हो जाता है, और पीठ में दरिद्रता का वास होता है। जिससे आप गणेश जी के पीठ का दर्शन करते हैं, तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। यानी पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश करती है।
इसलिए जब भी आप घर में गणेश जी की प्रतिमा लगाएं या स्थापित करें, तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लाएं जिसमें गणेश जी की दो मूर्तियां आपस में चिपकी हो, जिससे गणेश जी का मुख एक बाहर की ओर एक अंदर की तरफ हो। नहीं तो फिर आप घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बना लें, क्योंकि स्वास्तिक भी गणेश जी की ही निशानी है। स्वास्तिक गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा। घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू हैं, तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं है कि झाड़ू टूट गया या छोटा हो गया तो उसमें दरिद्रता आ जाएगी। लेकिन यदि आपके झाड़ू से सींग बाहर निकल रही हो, या आपके झाड़ू से झाड़ू लगाने पर उनके कुछ अंश टूटकर बाहर निकलते हैं, तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सींग निकलकर टूटकर बिखरना, यह सब अशुभ निशानी है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार की झाड़ू को आप बदल दें अथवा उसे मजबूती से बांध दें। नंबर 8, पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से दरिद्रता आती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं, उसे वास्तु दोष का पाप लगता है। उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है और उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति सुख शांति से नहीं रह पाते हैं और हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। अगर इस वास्तु दोष से बचना चाहते हैं तो कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 9, घर में झगड़े होने के कारण, यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, जैसे प्रातःकाल का समय भोजन करते समय, जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। घर में दरिद्रता के प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिलकर रहे हैं। नंबर 10, टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। टूटे हुए बर्तन में यदि आप खाना खाते हैं तो इसे वास्तु दोष माना जाता है। आप बहुत से लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि टूटी हुए थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टूटी हुए थाली में दरिद्रता का वास होता है, जिस कारण से घर में गरीबी और दरिद्रता का प्रवेश होता है। इसलिए यदि आपके घर में कोई टूटी हुई थाली हो तो आप उसमें भोजन ना करें। नंबर 11, खड़े होकर पेशाब करना भी एक वास्तु दोष माना गया है, क्योंकि जब हम खड़े होकर पेशाब करते हैं तो पेशाब के कुछ छींटे हमारे पैर पर गिरते हैं और पेशाब की छींटें पैर पर गिरना वास्तु दोष माना गया है और इसी कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश होती है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो बैठकर पेशाब करें या फिर पेशाब के छींटे अपने पैर पर गिरने ना दें। तो दोस्तों, आप भी इन उपायों को अपनाकर गरीबी और दरिद्रता से बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे आपके घर में धन की कभी कमी ना हो।